हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र को अलग कर उत्तराखंड नामक एक नया राज्य बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था कब? वर्ष 1956 में। नेक्स्ट है, त्रिपुरा को डैश भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया कब? 1972 में। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना है कौन सा राज्य? तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी होता है कौन? उपराज्यपाल। नेक्स्ट, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डैश में हुआ था कब हुआ था? 1960 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए अधिकृत है कौन? संसद। नेक्स्ट है, 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था कौन? तेलंगाना, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य ही हैं। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्या हो गया है, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया इस वजह से। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में डैश राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया था, जम्मू कश्मीर राज्य का, जिसे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है कब? 1950 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है, 1949 में भारत का हिस्सा बना था त्रिपुरा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, भाग 18। नेक्स्ट है, 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था मेघालय का। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का एक राज्य बना था कब? 1975 में। नेक्स्ट, गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था कब? वर्ष 1967 में। नेक्स्ट है, वह संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधानसभा है, पुदुचेरी में। नेक्स्ट, वर्ष 1956 में मुख्यतः डैश मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। किन मानदंडों के आधार पर? भाषागत एवं सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर। नेक्स्ट है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है। क्या इसका सही कथन है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य क्या था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ है वह है क्या? मध्य प्रदेश, यानी कि छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। नेक्स्ट है, एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। क्या नहीं है? एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। नेक्स्ट, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया कब? मार्च 2014 में। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था सिक्किम। नेक्स्ट, जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था उनका आरोही क्रम है। 1960 के बाद सृजित नए राज्य कौन कौन से थे? नागालैंड, हरियाणा, मेघालय और सिक्किम। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। नेक्स्ट है, भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं कितने हैं? 28 राज्य में 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी शामिल है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है करनाल एवं रोहतक। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। नेक्स्ट है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, वह एकमात्र संघीय क्षेत्र जहां से राज्यसभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होता है कौन सा है? पुदुचेरी है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वर्ष डैश पारित किया गया था कब? 2014 में। नेक्स्ट है, 1963 में एक अलग राज्य बनकर उभरा था कौन? नागालैंड। नेक्स्ट है, नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। नेक्स्ट, सिक्किम राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है 16 मई को। नेक्स्ट है, भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी कब? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष डैश थे, जिसकी घोषणा 1953 में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो राज्यों का जो पुनर्गठन का अध्ययन करने वाला आयोग बनाया गया था भाषाई आधार पर, वो कौन था? फजल अली आयोग। ठीक है, अगला है, झारखंड को वर्ष डैश में भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था कब? 2000 में। नेक्स्ट है, भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य स्थापित हुआ 1953 में। नेक्स्ट, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा डैश के अंतर्गत राज्य बन गए उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट, 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए कौन? 23वां राज्य मिजोरम बना, 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बना और 25वां राज्य गोवा बना था। नेक्स्ट है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना 48वां राज्य दिवस मनाया कब? 21 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट है, डैश की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। किसकी सिफारिश पर? सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की। नेक्स्ट,
वह डैश राज्य पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। कौन? दादरा और नागर हवेली पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना था। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में डैश जिले हैं। कितने? 2 हैं। नेक्स्ट 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में डैश संघ राज्य क्षेत्र हैं। कितने? वर्तमान में भी 8 ही हैं। ओके नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था कब? 1971 में। नेक्स्ट भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को डैश के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? भारत के रूप में। नेक्स्ट राज्य के गठन का सही कालानुक्रम है। हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 में। गोवा बना था 30 मई 1987 में। झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को और तेलंगाना बना था 2 जून 2014 में। नेक्स्ट है सही सुमेलन इस प्रकार राज्य है और अस्तित्व में आने का वर्ष है। नागालैंड अस्तित्व में कब आया? 1962 में। झारखंड आया 2000 में। तेलंगाना आया 2014 में एंड सिक्किम आया 1975 में। ओके नेक्स्ट टॉपिक है संविधान के मूल तत्व फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इसमें पहला टॉपिक होगा नागरिकता। देखते इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में डैश साल से रहा हो प्राकृतिककरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कितने साल रहा हो? 12 साल तक। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो डैश के बाद भारत के राज्य क्षेत्र के प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। किसके बाद? 1 मार्च 1947 के बाद जो भी पाकिस्तान चले गए हों उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है नागरिकता से। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 6B1 के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने डैश से पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है और वह अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा है। कब से? 19 जुलाई 1948 से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह भाग जो ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं। भाग 2 से संबंधित है। नेक्स्ट है संविधान के प्रारंभ होने के बाद से डैश के तहत नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त होने संबंधी प्रावधान है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। नेक्स्ट है भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। कौन सी? संपत्ति अधिग्रहण करने की जो शर्त है वो भारत की नागरिकता संपत्ति अधिग्रहण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। ठीक है अगला है किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के डैश के अधीन है। किसके अधीन? अनुच्छेद 5 से 7 के अधीन है। नेक्स्ट वह कृत्य जो किसी भारतीय की नागरिकता रद्द कर सकता है, यानी कि भारत की नागरिकता किस किस के द्वारा समाप्त की जा सकती है? नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो और अगर नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी स्वतः ही। नेक्स्ट है भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है कैसे? जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीकरण से। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार डैश देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे हैं, पाकिस्तान के लोग। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मूर्त रूप में से पाए जाते हैं क्या? निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व। नेक्स्ट है नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है संसद। नेक्स्ट है भारत में नागरिकता के विषय में सही है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। कौन से नागरिक? वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे। नेक्स्ट है वह तरीका जो नागरिकता प्राप्त समाप्त नहीं करता है कुछ महीने के लिए दूसरे देश में यात्रा पर जाना। नेक्स्ट है भारत के संविधान की डैश नागरिकता से संबंधित है कौन? भाग 2। नेक्स्ट भारतीय संविधान की डैश नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट है भारतीय संसद ने डैश में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया कब? 2019 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो अनुच्छेद 9 में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख अनुच्छेद 10 में है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है मूल अधिकार। देखते से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है मूल अधिकार का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में डैश अधिकार शामिल है वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है कौन सा? अनुच्छेद 29। नेक्स्ट भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग से संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21 और से। नेक्स्ट सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। नेक्स्ट वह मौलिक अधिकार जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है कौन सा अधिकार है? सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने डैश विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट
भारतीय संविधान का डैश अनुच्छेद विधिक समता की यानी कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? 14। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है अस्पृश्यता का उन्मूलन से। नेक्स्ट है संविधान का वह अनुच्छेद जो हमें समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, भारत के संविधान के डैश में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है वह रिट जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं होता। कौन सी रिट है? अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 20। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 30 और 24 है। नेक्स्ट है मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में निहित है, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट, डैश के अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। विधि का शासन के अनुसार विधि का शासन क्या कहता है कि कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, अगला है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से अभिप्राय क्या है? यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वे न्यायालय जा सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 का भाग क्या है? निवारक निरोध। नेक्स्ट, भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है, अनुच्छेद 12 से 35 में। नेक्स्ट है निजता का अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस KS पुट्टुस्वामी सेवानिवृत्त बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के डैश से संबंधित है। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 21 से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से। नेक्स्ट, 86वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़कर डैश अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था, शिक्षा के अधिकार को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में डैश मौलिक अधिकार का उल्लेख है। किस में? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा? संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के डैश अनुच्छेद में दी गई। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट है भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है क्या? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है वह मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है। कौन सा अधिकार है? लोक नियोजन में अवसर की समता। नेक्स्ट है मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसकी महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में डैश मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। कौन से मौलिक अधिकार का? समानता के मौलिक अधिकार का। नेक्स्ट, मूल अधिकारों के हनन वायलेशन के मामले में भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है, अनुच्छेद 23 संबंधित है। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यह शिक्षा के कानून या शिक्षा के अधिकार का कानून का हिस्सा कब बना था? 2009 में बना था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण डैश मूल अधिकार का हिस्सा है, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से संबंधित है। कब जोड़ा गया? वर्ष 2002 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है क्या? सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं बल्कि यह क्या है? नीति निर्देशक तत्वों के तहत है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया क्या? संभाषण का अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट है यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे डैश मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। कौन से मौलिक अधिकार का? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन। नेक्स्ट है भारत के संविधान के डैश भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है। किस भाग में? भाग 3 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के डैश घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा 24 घंटों की अवधि के भीतर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित डैश भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। किस भाग में? भाग 3 में। नेक्स्ट है भारत के संविधान के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है क्या? गोपनीयता का अधिकार।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है, भाग 3। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार एक मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा? देश की रक्षा का अधिकार, क्योंकि यह मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान डैश मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, व्यवसाय का अधिकार का। नेक्स्ट है भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। नेक्स्ट, परमादेश रिट होती है किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना। नेक्स्ट है वह रिट जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। नेक्स्ट, भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध मूलभूत अधिकार हैं धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के तहत। नेक्स्ट है डैश के मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, किस मामले में? लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य के मामले में। नेक्स्ट, आत्मरक्षा का अधिकार है क्या है? अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे की शरीर की प्रतिरक्षा और चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, ये होता है आत्मरक्षा का अधिकार का मतलब। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह भाग जिसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।